छोटे छोटे पैरासाइट एक ऐसे कीड़े हैं जो इंसानों के शरीर में घुस किसी के दिमाग तक पहुंच जाए तो वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और उस शरीर में बस वही पैरासाइट जिंदा रहता है। एक रात को एक हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, तभी एक पैरासाइट आकर उस आदमी के कान में घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वह आदमी तड़पता है, लेकिन फिर कुछ ही पल शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और पैरासाइट सिंची नाम के लड़के के रूम में आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़के ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सिंची उसे देखता है और घबराकर उसे दूर झटक देता है। सिंची डरते हुए एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। सिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती है। सिंची उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन वो पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती हैं तो यहाँ उन्हें कोई कीड़ा नहीं दिखता। सिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह सिंची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वो पैरासाइट घुसा था उसके हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके कान में कल रात को वो पैरासाइट घुस गया था। वो आदमी अब अजीब सा बिहेव करने लग गया था। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और अपनी वाइफ को देखते ही उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है, जिसके अंदर से कई सारे आंखें बाहर आ रही थी। इससे पहले कि उसकी वाइफ कुछ समझ पाती, वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है। इसका मतलब अब वो आदमी पूरी तरह से एक पैरासाइट बन चुका था। दूसरी तरफ हम सिंची को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी दोस्त सटोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज उसका बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ सा था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो सटोमी को गलत जगह छू देता है, जिसकी वजह से सटोमी उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्लास में पढ़ते हुए उसकी इरेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसका हाथ अचानक से लंबा होकर इरेजर उठा लेता है। इन सब से परेशान होकर सिंची घर आता है और उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अब सिंची अपना हाथ काटकर वो आंख निकालने ही वाला था कि तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर सिंची काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया है। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया है। अब वो क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वो सिंची को बताता है कि मैंने तुम्हारा हाथ खा लिया है, अब तुम मुझे बात करना सिखाओ। वहीं दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था। अब अगले दिन सुबह सिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसके लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है। सिंची उसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा। तब वो छोटा पैरासाइट कहता है कि